सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक है वह है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम लोग इन तीनों टॉपिक को इस एपिसोड में कवर करेंगे। सो चलिए इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। आखिर यह मतलब कि हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी साबित हो सकता है। जस्ट आप इसको इमेजिन करिए, एक शिक्षक जो होता है एक विद्यार्थी के जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि हमारे जीवन में जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे जीवन में एक गुरु यानी एक शिक्षक, एक टीचर का कितना बड़ा महत्व हुआ करता था। आज हम जिस भी पोजीशन पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी स्तर पे रह के हम अपने समाज को के लिए कार्य कर रहे हैं, उस वह सारी मतलब कि आज हम जो भी हैं अपने गुरु की वजह से ही हैं। अगर इमेजिन करिए हमारे लाइफ में अगर गुरु ना होते तो हमको शिक्षा नहीं मिलती, और अगर हमको शिक्षा नहीं मिलती तो आज हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाते। तो इसकी प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसका एक विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है, एक टीचर के जीवन में क्या महत्व है, इन सभी टॉपिक्स को हम भी समझने वाले हैं। इससे पहले समझते हैं एक टीचर यानी कि एक शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, एक शिक्षक को तैयार करने के लिए वह सारे टेक्निक्स एंड टूल प्रदान करता है जिससे एक शिक्षक तैयार होता है और वह शिक्षक एक विद्यार्थी को शिक्षा देता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले नंबर पे हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है लाइक एनी अदर साइंस। यानी कि अदर विज्ञान की तरह एक शिक्षा मनोविज्ञान भी विज्ञान है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब विज्ञान है, सब साइंस है, उसी तरीके से मैथ मतलब कि ये भी हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक तरीके से साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज आल्सो डेवलप्ड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इट्स आल्सो एम एट अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसी भी अन्य विज्ञान की तरह, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। शैक्षिक मनोविज्ञान में भी डेटा संग्रह के ऑब्जेक्टिव मेथड यानी कि वस्तुनिष्ठ मेथड विकसित करते हैं। इसका उद्देश्य मानव व्यवहार को समझना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रित करना भी है। यानी कि मानव व्यवहार को समझने और भविष्य का वाणी करने में और नियंत्रित करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब कि अपना रोल प्ले करती है। एंड सेकेंड नंबर हम लोग समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक इज अ नेचुरल साइंस यानी कि यह एक प्रकृति विज्ञान है। An educational psychologist conduct his investigation, gathers his data and research his conclusion in exactly the same manner as any other scientist. शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? एक प्रकृति विज्ञान है। एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अपनी जांच करता है, अपना डेटा इकट्ठा करता है और अपने निष्कर्ष पर ठीक उसी तरह पहुंचता है जैसे अन्य वैज्ञानिक, यानी जैसे कि एक फिजिशियन पहुंचता है, केमिस्ट्रियन पहुंचता है, यानी कि जैसे और अदर साइंस डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए, और उस रिसर्च में अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। जो भी डेटा कलेक्शन होता है उसके आधार पर ही कंक्लूजन तक पहुंच के उसमें अपना रिजल्ट देते हैं, उसमें अपना परिणाम देते हैं कि इसका कंक्लूजन यह है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी ठीक उसी तरीके से अपना रोल प्ले करता है एक शिक्षण कार्य में। इन थर्ड नंबर को हम लोग समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। इट स्टडी ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर सोशबिलिटी। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। यह मनुष्य और उनकी सामाजिकता का अध्ययन करता है, यानी कि सोशियबिलिटी का अध्ययन करता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद फैक्ट एज दे आर और एज दे ऑपरेट। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फैक्ट, इसको हम समझते हैं फैक्ट क्या होता है। देखिए फैक्ट बेसिकली हम उसे बोलते हैं जो मतलब कि अपना परिणाम जो होता है हर स्थिति में मतलब उसका इफेक्ट जो होता है सेम ही होता है, यानी कि
वह हर स्थिति में सत्य नहीं रहेगा। सो फैक्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। क्या सकारात्मक विज्ञान? एक सकारात्मक विज्ञान तत्वों के साथ डील करता है जैसे वे हैं या वे काम करते हैं। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो एक बच्चा है, जैसा वे है और जैसा वे काम करता है उसके बिहेवियर को अध्ययन करता है, यानी कि उसके बिहेवियर में जो फैक्ट है उससे डील करता है, उसको स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग साइंस, इट इज कंसर्न्ड विद न्यू रिसर्चेस। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है। इसमें भी मतलब कि नए नए रिसर्च होते रहते हैं और डेवलप होता रहता है स्टेप बाय स्टेप। इसमें आगे की प्रक्रियाएं जो भी होती हैं विकासशील रहती हैं, स्थिर नहीं रहता है। सो यही बताया जा रहा है फिफ्थ पॉइंट में, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग साइंस, इट इज कंसर्न्ड विद न्यू रिसर्चेस। ये शैक्षिक मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है, यह नए शोधों से संबंधित है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बोथ लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी साइंस। लेजिस्लेटिव साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट, विल रेगुलेटरी साइंस इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव साइंस होता है यह किस पे बेस्ड होता है? यह फैक्ट पे बेस्ड होता है। हम लोगों ने फैक्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। और रेगुलेटरी साइंस जो होता है यह बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन पर निर्भर करता है हमारा जो रेगुलेटरी साइंस होता है। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज स्टडी द चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज, नॉट एज इट आउट टू बी। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसा वह है ना कि जैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसा होना चाहिए एक अलग बात हो जाती है और जैसे हैं वे अलग बात हो जाती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली जैसा है कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा, कोई मतलब कि व्यक्ति जैसा है उसी तरीके से हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी उसके बिहेवियर को स्टडी करता है, अध्ययन करता है। हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, यानी कि इसका मेन प्रकृति क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। नाउ वी अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि अब हम लोग समझेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए चलते हैं, समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। इससे पहले अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग टीचर। इट एम ऑब्जेक्टिव इज टू मेक देयर वर्क इजियर बाय इंट्रोड्यूसिंग टीचर टू द नेसेसरी साइकोलॉजिकल फैक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन सो दैट दे कैन गाइड द एग्जामिन्स ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि शिक्षकों को शिक्षा संबंधित आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से परिचय कराना और उनके कार्यों को आसान बनाना हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि वे परीक्षार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित कर सके। यानी कि परीक्षार्थी जो होते हैं, जितने भी स्टूडेंट अध्ययन करते हैं, उनको एग्जाम में कैसे मतलब कि विकसित किया जाए, कैसे अच्छे ग्रेड लाए, अच्छे नंबर लाए, अच्छे रैंक लाए, इसके लिए वे टीचर्स जो हैं उनको गाइड कर सकें। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं नंबर सेकेंड, इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू टीचर्स इन एकेडमिक वर्क। इसका उद्देश्य शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों में सहायता प्रदान करना है। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है टीचर्स को उनके टीचिंग वर्क में, यानी कि टीचिंग पीरियड में उनकी सहायता प्रदान करना होता है कि कैसे वे अपने टीचिंग वर्क को इफेक्टिव तरीके से बना सकें और बच्चों को टफ से टफ टॉपिक को इजी तरीके से समझा सकें और अपने टीचिंग करियर को आसानी से कैसे लीड कर सकें और आगे बढ़ सकें। नंबर थर्ड, गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड हेल्पिंग इन करिकुलम मेकिंग। उचित निर्देश देना तथा पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता देना। यानी कि हमारा शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है एक टीचर्स को यह भी सहायता करता है कि वे नए सिलेबस को कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम को कैसे तैयार कर सकते हैं और उसको कैसे पढ़ा सकते हैं। यह सारी चीजें हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर्स को हेल्प करती है कि वे कैसे करिकुलम को मतलब बना सकते हैं और बच्चों की सहायता कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान उनकी सहायता करता है इस चीज में। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, टू डेवलप द कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू द पेरेंट्स। यानी कि शिक्षार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना टीचरों का, यानी कि हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन एम मतलब कि इसका क्या होता है कि ऑल ओवर पर्सनालिटी, इसमें मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल मतलब कि लुकनेस, यह सारी चीजें आ जाती हैं। यानी ऑल ओवर पर्सनालिटी को डेवलप करना हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी का उद्देश्य होता है और एजुकेशनल साइकोलॉजी के जरिए टीचर्स यह सारी सीखते हैं और साथ ही अभिभावकों भी उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि कैसे वे अपने बच्चों के पर्सनालिटी को और भी अच्छे तरीके से डेवलप करने में, विकसित
करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को अभी तक कवर कर लिया। पहला नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और दूसरा एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम लोग तीसरा नंबर पे समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या होता है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे लाइफ में। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आज हम जिस भी पोजीशन पे हैं, जिस भी स्तर पे हैं अपने लाइफ में, जिस भी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य के जरिए अपने समाज को योगदान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस कार्य को करने के पीछे हमारे पीछे गुरु का बहुत बड़ा हाथ है, टीचर का बहुत बड़ा हाथ है, शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ है। सो एक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, यह एक तरीके से शिक्षकों की सहायता करता है कि कैसे वे बच्चों को शिक्षित कर सकें। और हमारे लाइफ में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का उतना ही बड़ा महत्व है जितना बड़ा कि शिक्षकों के जीवन में है। हम अगर शिक्षा मनोविज्ञान को समझ सकते हैं तो इसको समझने के बाद हम अपने लाइफ में एक अलग ही एनर्जी के साथ एजुकेशन को समझ पाएंगे। उसको अलग ही लेवल पे जाने के बाद भी हम लोग एजुकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके महत्व को समझ पाएंगे और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको इंकरेज कर पाएंगे, उनको बढ़ावा दे सकेंगे कि नहीं आप भी एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ो और शिक्षा लो, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ के जिया। अब हम लोग समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या होता है, यानी कि शिक्षकों के लाइफ में भी क्या होता है। तो चलिए समझते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस, यानी कि अब हम लोग महत्व समझते हैं। तो नंबर फर्स्ट, द टीचर हैज अ फंडामेंटल रोल इन द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए यही है कि द टीचर्स हैज अ फंडामेंटल रोल इन द सक्सेस ऑफ। छात्रों की सफलता में शिक्षक की मौलिक भूमिका होती है, यानी कि एक मतलब कि क्या होता है कि एक छात्र अपने जीवन में जिस भी स्तर पे जाता है उसके पीछे उसके गुरु का हाथ होता है, यानी उसके शिक्षक का हाथ होता है, उसके टीचर का हाथ होता है। तो हमारे लाइफ में आप इसी पहले पॉइंट से समझ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का हमारे लाइफ में क्या महत्व। नंबर सेकंड समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द टीचर विद द प्रिंसिपल। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द टीचर विद द प्रिंसिपल्स, फाउंडेशंस एंड थ्योरीज दैट एक्सप्लेन एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई देम इन द क्लासरूम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम दैट द टीचर और लर्नर फेस ड्यूरिंग क्लास। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों को, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान जो होता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है, शिक्षकों को प्रिंसिपल, फाउंडेशन एंड थ्योरीज प्रदान करता है जो सीखने और सिखाने, यानी कि जो टीचर्स होते हैं और लर्नर्स होते हैं उनके मतलब कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की व्याख्या और नियंत्रित करता है, उन्हें समझने और कक्षा में लागू करने और कक्षा के दौरान शिक्षक या शिक्षार्थी के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायता करता है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी यूटिलाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ ग्रोथ, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू अंडरस्टैंड एंड गाइड द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस एंड द प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग एजुकेशनल एप्लीकेशंस इन दिस एरिया। शैक्षिक मनोविज्ञान विकास यानी कि डेवलपमेंट, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, स्मृति यानी मेमोरी, सोच यानी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, इन सभी के क्षेत्र में अपना योगदान देता है और इसको कैसे विकसित करना है इनके बारे में भी मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी गाइड करता है कि कैसे आप इसको विकसित कर सकते हैं। देखिए हमारे लाइफ में क्या होता है, प्रेरणा, विकास, बुद्धि, स्मृति, सोच यानी कि डेवलपमेंट, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह एक तरीके से स्किल होता है लाइफ में। देखिए आप अगर लाइफ के एजुकेशन पीरियड में यानी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यह जो मतलब की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो कि हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको प्रोवाइड करता है, यह केवल आपको क्लासरूम में या क्लास के बाद यानी कि उस कोर्स के बाद ही तक नहीं होता है, यह आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे। क्योंकि लाइफ क्या है, जब आप लाइफ में प्रैक्टिकल जाएंगे यानी कि अपने सराउंडिंग में जाएंगे, समाज में जाएंगे और अपने लाइफ को जीने के लिए यानी कि उतरेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को जब कंधे पे लेंगे, उसको संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है आपके लाइफ में कि कैसे आप उस चीज को और भी डेवलप कर सकते हैं, कैसे मोटिवेशन के साथ उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। ETC या सारी चीजें एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको मतलब कि प्रोवाइड करता है। सो आपको महत्व इसका समझ में आ गया होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का हमारे लाइफ में हर एक एरिया में बहुत बड़ा योगदान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों में बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं की विशेषता को समझने में मतलब की मदद प्रदान करता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज
आता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि देखिए मानव जो होता है इसका विकास एक चरण में नहीं होता है, इसका विकास डिफरेंट स्टेजेस में होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया है, उस एपिसोड को देखिए और समझिए कि यानी कि डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, उनके बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे यह समझिए कि हमारे जो मतलब कि विकास होता है यानी कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसको समझने के लिए हमारा शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी हैव्स टू एक्सप्लेन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर्स। या शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में मदद प्रदान करता है। अब यह क्या है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है लर्निंग के पीरियड में। जैसे एक क्लासरूम की हम कल्पना करते हैं, क्लासरूम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एक साथ स्टडी करते रहते हैं। अब उस क्लासरूम में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो कि टीचर्स द्वारा किसी भी टॉपिक्स को समझाए जाने पे बहुत ही इजी तरीके से वो समझ जाते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से उस टॉपिक्स को समझ जाते हैं जिस टॉपिक को टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत समझाने के बाद भी उन टॉपिक्स को समझ नहीं पाते हैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है लर्निंग प्रोसेस के दौरान, यह सारी चीजों को समझने के लिए हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि कैसे उनको हम समझ सकते हैं। एक टीचर का हेल्प करता है कि टीचर उनको कैसे समझ सकता है और उनको लर्निंग पीरियड में उनकी हेल्प कर सकता है और एक साथ सभी बच्चों को कैसे सिखा सकता है, इसके बारे में हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि मतलब कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्रीजेस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम। प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान तथा पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान का बड़ा महत्व होता है। यानी कि यहाँ पे क्या रहा है, प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो टफ से टफ टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझा देते हैं कि जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाते हैं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके क्लासरूम में आते ही सारे बच्चे बोर होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली उनकी टीचिंग का मतलब कि जो पढ़ाने का तरीका है क्या उनको पसंद नहीं आता है। सो अपने टीचिंग के मतलब कि कार्य को और भी मतलब कि पढ़ाने के तरीके को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके बारे में एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर की सहायता करता है और टीचर उस रास्ते पे चल के अपने टीचिंग स्किल को और भी इफेक्टिव बनाता है और टफ टॉपिक को उसको मतलब कि इजी बना के पढ़ाता है। और इसमें मतलब कैसे किया जा सकता है उसको शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग स्पेशल टाइप ऑफ चिल्ड्रंस एंड प्रोवाइडिंग देम विद द अप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम। विशेष प्रकार के बच्चों को समझने और उनकी उचित शिक्षण पद्धति को प्रदान करने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल टाइप क्या मतलब होता है, यहाँ पे स्पेशल टाइप चिल्ड्रंस यानी कि यह जो बच्चे होते हैं कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे उनकी मानसिक क्षमता कुछ डिफरेंट होती है और उनकी हेल्थ भी तो थोड़ा डिफरेंट होती है, फिजिकल कैपेबिलिटी भी थोड़ी मतलब कि वीक होती है। तो उनको कैसे समझ के टीचर एक इफेक्टिव तरीके से टीचिंग करिकुलम को मतलब डिजाइन कर सकता है, टीचिंग मेथड को डिजाइन कर सकता है और उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ा सकता है, इसके बारे में भी हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी सहायता करता है और शिक्षा मनोविज्ञान के आगे के मतलब कि सफर में कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी हेल्प करता है। सो हम लोगों ने तीनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया। पहले नंबर पे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस किया एंड नंबर थर्ड हम लोगों ने जो डिस्कस किया वह इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए समझना। अगर आप टीचर हैं तो इसको बहुत ही समझना जरूरी है और इसको आपको डीप में समझना जरूरी है। अगर इन तीनों टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस कंफ्यूजन का आंसर जरूर लाऊंगा। सो बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए और अपने सक्सेस के लेवल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते रहिए। और एक बात और, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, लव यू, कीप साइनिंग।